अगला हमारा जो साहित्यकार है वो है रामेश्वर दयाल श्रीमाली। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 2 वीडियो में, पिछले में भी, कि जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब राजस्थान साहित्य सुजत कक्षा 11 की पुस्तक से देख रहे हैं और प्रश्न इसी से ही पूछे जाते हैं। इससे आपकी राजस्थानी भाषा के 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, राजस्थानी कृतियां और राजस्थानी साहित्यकार, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 पाठ नंबर 3 का कवि है रामेश्वर दयाल श्रीमाली। ऐसे करते करते 11 और 12 की दोनों किताबों को हम सपासट कर लेंगे, प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी को। तो प्रमुख कृतियों को देखेंगे सीधे हम रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी के को। क्यों? क्योंकि हम साहित्यकार का जो परिचय है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में नहीं दिया हुआ है कि जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता का नाम कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधी कृतियाँ दी हुई है। तो हमें कौन सा महान बनना है, हम कैसे पता करेंगे इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ है? ठीक है, तो इनका नाम पूछने से रहें कि उनको खुद को ही नहीं जान, जो पेपर बनाने वाले उनको ही नहीं पता कि रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी का जो है जन्म कब और कैसे कहाँ हुआ होगा। हमें उसे क्या मतलब है? हमें जो कंटेंट दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में से जीवन परिचय दिया हुआ है तो वो हम पढ़ लेंगे, वरना सीधी कृतियाँ दी हुई है तो हम वो ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सीधी कृतियाँ हम देखते हैं रामेश्वर दयाल श्रीमाली जी के को। सबसे पहले इनकी जो कृतियाँ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग से जबरदस्त है, वो है कांचली। जी हाँ साथियों, कांचली किसकी रचना है? रामेश्वर दयाल श्रीमाली। कौन सी रचना? कांचली रचना। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, कौन सी रचना? कांचली रचना। अगली है सलवटा, अगली है मारो गांव और उससे अगली है जसोदा। ये 4 कृतियां आपको जबरदस्त याद रखनी है, कांचली, सलवटा, मारो गांव और जसोदा। ठीक है, अब इनको अलग अलग कृति के लिए अलग अलग पुरस्कार मिला है। किस कृति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सलवटा के लिए। इसके लिए राजस्थानी साहित्य पुरस्कार जो उदयपुर प्रोवाइड करवाता है, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार उदयपुर के द्वारा इनको मिला है 1977 में। किस कृति के लिए? सलवटा कृति के लिए। ठीक है, एक मिला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली के द्वारा 1980 में मिला था, मारो गांव कृति के लिए। ठीक है, इनका एक टीवी कार्यक्रम भी प्रकाशित होता था जसोदा कृति पर। इनकी एक कृति थी जसोदा, इसके लिए इनके एक टीवी कार्यक्रम भी प्रकाशित करवाया जाता है। ठीक है, गणेशीलाल व्यास उस्ताद राजस्थानी पद्य जो पुरस्कार है वो इनको प्राप्त हो चुका है। अब किसके लिए प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, ये आपके आरबीएससी किताब में नहीं दिया हुआ है, तो हमें याद रखना है गणेशीलाल व्यास पुरस्कार राजस्थानी पद्य पुरस्कार विजेता कौन है? रामेश्वर दयाल श्रीमाली। ठीक है, यही प्रश्न बन सकता है। इनको जो है साक्षरता अभियान हेतु राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। किसके लिए? साक्षरता अभियान में भाग लेने के लिए। और ये कहाँ चलाया गया था? ये जालोर जिले में चलाया गया था। किस जिले में? जालोर जिले में साक्षरता अभियान हेतु इनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। किसको? रामेश्वर दयाल श्रीमाली को। ठीक है, कई बार बोल दिया मैंने, ये आपको याद रखना है। गणेशीलाल उस्ताद श्रीवास्तव राजस्थानी पद्य पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है, साक्षरता अभियान में ये भाग लिया था, इसीलिए इन्होंने को जो है राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। साक्षरता अभियान कहाँ मिला है इन्हें पुरस्कार, मतलब कहाँ पर इन्होंने अभियान चलाया था? जालोर जिले में। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है? जसोदा है, मारो गांव है, सलवटा है और कांचली है। ये आपको मोस्ट करके याद रखनी है। तो इस टाइप से ये भी आपका रामेश्वर दयाल श्रीमाली कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है साथियों।